दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने और लघु सचिवालय हिसार के सामने पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति बड़ी तादाद में किसानों को लेकर आई है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है मुआवजा 2020, 21, 22, 23। लगातार साल बदलती रहती है, किसान लगातार लड़ रहा है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। और उसके साथ में बीमा की जो किस्त थी वो रिवर्ट कर दी गई थी, रिलायंस कंपनी ने उस पर लड़ रहा है, वो भी कोई बातचीत नहीं हुई है। आज से 10 दिन पहले पगड़ी संभाल जट्टा ने ऐलान किया था, पगड़ी संभाल जट्टा ने यहाँ प्रशासन को चेताया था कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं माना गया तो हम यहाँ डीसी साहब का घेराव करेंगे। घेराव करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। हम बता देते हैं 40 डिग्री से तापमान ज़्यादा जा चुका है, धरती भी गर्म है, आसमान भी गर्म है और ये किसान भी गर्म है। लेकिन ये प्रशासन और सरकार वो नरम है, वो नरम कंपनी के प्रति है और गर्म किसान के प्रति है। संदीप धेनुवास भी हमारे साथ है। संदीप से बार जानना चाहेंगे सर, लगातार एक लंबा आंदोलन चला है बाड़समंद के अंदर मुआवजे की मांग को लेकर, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, पिछले 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया किसान सड़कों पर है। गर्मी, सर्दी, बारिश का मौसम है, झेलता हुआ किसान एक पाँव तो उसका खेत में और एक पाँव उसका सरकार के साथ लड़ाई लड़ने में रहा है। 2020 का मुआवजा 58 करोड़ रुपए जो एक लंबी लड़ाई के बाद आदमपुर और बाड़समंद तहसील के तहसील हेडक्वार्टर तक पहुंचा था, वो आज तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। अधिकारियों की कोताही और सरकार की जो नरमाई जो अधिकारियों के प्रति और किसानों के प्रति जो इनका रवैया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसको देखते हुए आज पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने डीसी कार्यालय का घेराव किया कि जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा दिया जाए और जो 2021 और 22 का जो बीमा क्लेम बनता है, जो रिलायंस कंपनी अपने हाथ खड़े कर करके हिसार से अपना झोला लेकर के जाने का काम कर रही है, उसका भुगतान करने के लिए आज किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान साथी यहाँ पहुँचे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। संदीप, लगता है कि मैं फिर कह रहा हूँ, एक बहुत लंबा आंदोलन बाड़समंद में चला, खेड़ी चला, अलग अलग जगह पे चला है, उसके बाद आज ये घेराव है डीसी का। अगर आज कोई समाधान नहीं निकलता है तो भविष्य की तरफ क्या बढ़ोगे, आप क्या करोगे? देखिए, समाधान तो सरकार को पहले तो हम यही कहना चाहेंगे भी एक अच्छी नीयत और नीतिकारों की तरह किसानों का पक्ष लेकर के उनके लिए बढ़िया नीतियाँ बना करके उनको मुआवजा और जो उनकी जो मेन सुविधाएं हैं वो देने का काम करे। अगर फिर भी सरकार इसी तरह कोताही बरतने का काम करेगी तो हिसार कोर्ट के चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रालियाँ ही नजर आएगी आपको दूर दूर तक। बहुत जल्द ये आंदोलन इस हिसार प्रशासन को झेलना पड़ेगा और सरकार की छाती पर दाल दलने का काम हिसार के किसान करेंगे। एक मसला पिछले दिनों गाय और बैल को लेकर आया, उसके बाद एक FIR दर्ज हुई जिन्होंने किसान के बैल पकड़े थे। गौ रक्षा दल के नाम से जो लोग यहाँ काम करते हैं वो कह रहे कि किसान संगठन को बरगला दिया है, ये किसान था नहीं, किसान तस्कर था। तो किसान संगठन जो, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे FIR दर्ज करवाने में और आज भी आप SP से मिलने के लिए आए हो, तो उस पर क्या रहेगा? पिछले दिनों एक लुधियाना का किसान दुधारू पशु गायें लेकर के 20-20 लीटर की गायें लेकर के वो यहाँ से गुजर रहा था और ये जो अपने आप को तथाकथित गोरक्षक कह रहे हैं, इन लोगों ने उसकी ट्रक है वो उतार करके थाने में ले गए। बड़ी शर्म की बात है, आज 7 दिनों की कानूनी लड़ाई के बाद उस आदमी को किसान साबित करे इन लोगों ने और 7 दिनों के बाद उसकी गाड़ी और गायें और किसान को जमानत मिली है। इन लोगों को इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा कि भी हम अपने किसी भी आम किसान को इसी तरह कानून की चक्की में पीसने के लिए छोड़ दें। ये लड़ाई लड़ने के लिए किसान संगठन है, अपने किसानों के साथ खड़े और जो ये जो तथाकथित किसान गौ भगत जो आज की टाइम में बने हुए, इन्हीं लोगों की बदौलत आज गौवें जो है वो सड़कों पर मर रही है। इन्हीं लोगों की बदौलत आज गौ वंश का सबसे बड़ा जो दुख की घड़ी आज उनके ऊपर जो आई है, लोगों ने इनको छोड़ना शुरू कर दिया, क्यों मेले बंद कर दिए, एक दूसरी रिश्तेदारी तक नहीं ले जा सकते। मतलब इनका जो सिस्टम, जो इनका पालन पोषण का जो होना चाहिए था, मिलना चाहिए था माहौल, वो लोगों ने खराब किया बीजेपी ने और इन गौ रक्षकों ने। इन लोगों की जो आज बर्बरता हो रही है गौओं के साथ, इनके बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इनके अगर कोई गुनहगार है गोरक्षक के तो ये बीजेपी और ये गोरक्षक के थे।
एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? गिरफ्तारी क्यों नहीं? कोई आज आप एसपी से मिलने की कॉल है पगड़ी समाल जट्टा की, तो वो क्या करेंगे? आज बिल्कुल उस मामले को लेकर भी एसपी का घेराव भी साथ में रखा गया है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए और किसानों के मन में जो डर बैठे है उस डर को निकालने का काम करे। प्रशासन का सहयोग की हमें उम्मीद है, नहीं तो फिर से बड़ा आंदोलन इसी तर्ज पर दोबारा इस पुलिस प्रशासन को भी झेलना पड़ेगा। तो अनिल भी हमारे साथ हैं। अनिल, बीमा के मसले को लेके आए हुए, पर बीमा पे आप, क्योंकि आज से 1 साल 1.5 साल पहले भी हमने आपसे इस पे बातचीत की थी, किस प्रकार से बीमा के नाम पे कंपनियां खिलवाड़ करती किसान के साथ, बताइए सर एक बार। प्राइवेट जो बीमा कटवाया था CSC से 4000 फॉर्म रिवर्ट किए थे, उसके लिए दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे थे गांव से, दोबारा किसानों ने डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद भी फाइलें अभी तक अप्रूवल नहीं हुई हैं। क्लेम देने की बारी आ चुकी है, अभी तक फाइलें अप्रूवल नहीं की गई है। कंपनी जब जमींदार का बीमा काटती है तो जैसे 31 अगस्त जो भी डेट आती है वो 31 जुलाई आ गई, 31 जुलाई के बाद में 1 अगस्त को जमींदार बीमा कटवाता है तो फसल का बीमा नहीं काटते हैं। तो ऐसे ही फसल की भी लास्ट डेट होनी चाहिए, जैसे क्लेम बढ़ गया तो क्लेम देने की 31 मार्च लास्ट है, तो 31 मार्च तक बीमा क्लेम जो बढ़ता है वो जमींदार का दे देना चाहिए। वो क्लेम नहीं दिया अभी तक। जैसे जमींदार को बीमा कटवाने के लिए डेट नहीं दी जाती तो इसमें प्रीमियम बढ़ के जो क्लेम बढ़ता है वो क्लेम। मेरा एक सवाल ये है कि लगातार आप डीसी साहब से मिलते रहे हैं, एक बार आपने बीमा कर्मियों को भी वहाँ गांव में पकड़ लिया था और डीसी साहब से आप मिलते रहे हो, बीमा कंपनी के जो लोग जो कर्मचारी हैं वो आए हैं नहीं आए हैं, उसके बारे में बताइए। कंपनी वाले अब तक की बातचीत में रहा क्या? कंपनी वाले आते ही नहीं, डीसी साहब का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं क्योंकि उनकी सरकार के साथ साठगांठ है ऊपर। तो जो अपना यहाँ पे अनिल ठाकुर बैठता है जो चंडीगढ़ स्टेट हेड, वो अनिल ठाकुर जो खेल मंत्री उनका ब्रदर है, भाई है, वे फ़ोन ही रिसीव नहीं करते हैं जमींदार के, नहीं वो डीसी के फ़ोन रिसीव नहीं करते। कंपनी इतनी पावरफुल है कि यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो है उनका फ़ोन ही नहीं उठाते। फ़ोन ही नहीं उठाते, वो मीटिंग में नहीं आए हैं, जवाब देने के लिए कोई मीटिंग में नहीं आया है। और हम तो कहते हैं भाई यदि कंपनी बीमा करती है तो वो कंपनी का यहाँ हिसार में कोई, अभी जैसे और कंपनी आएगी, रिलायंस आएगी यहाँ से, तो उसका दफ्तर होना चाहिए, परमानेंट दफ्तर हो, अधिकारी बैठे फ़ोन अटेंड करें, किसान की कोई परेशानी हो तो उसको सोल्व करें। लेकिन यहाँ इनका दफ्तर ही नहीं। कोई भी जैसे कोई आदमी काम करता है तो उसका ठिकाना होता है, जैसे दुकान करता है, चाय बेचता, लगा लो चाय की दुकान होती है, इनका कोई दफ्तर नहीं है। 300-400 करोड़ रुपए का वैसे ही टर्न बिजनेस है इनका, ये प्रीमियम लेके चले गए यहाँ से। सर का नाम बता दीजिए। कुलदीप नाम है जी, सदलपुर गांव से। सदलपुर से जी। तो आज आप आए हो जी, तो एक बार बता दीजिए समस्याएं क्या क्या किसान की जो आप आए हो गांव में? हाँ, मेन 3 समस्या है। जैसे 2022 में जो फसल बीमा ख़राब हुई थी, फसलें अपनी ख़राब हुई थी और फसल बीमा दूसरे महीने में बन चुका है और अब तक रिलायंस कंपनी ने जमींदारों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र कौन किए, जबकि हरियाणा में और जैसे ज़िले हैं उन्होंने दूसरे महीने को भी मतलब ट्रांसफ़र कर दिए थे पैसे। उनमें CSC सेंटर से जैसे 4000 भी में रिजेक्ट कर दिया रिलायंस कंपनी ने यहाँ पे, क्योंकि उनको अभी पैसे देने हैं 9 करोड़ के करीब। अब वो कह रहे हैं हम 8 लाख वापस दे देंगे आपको, तो ये कैसा संभव है? फिर सरकार ने कहा था जी कि हम सरसों खरीदेंगे और एक दाना खरीदेंगे, MSP रेट था 5450 रुपये। लेकिन जब सरसों में नमी थी किसानों ने घर पे रख ली, फिर सरसों गेहूँ निकालने का टाइम हो गया, किसानों ने जैसे गेहूँ निकाली, बेची, तूड़ा डब किया, तो अब सरकार कह रही है कि जी हमारी तो सरसों का कोटा पूरा हो गया, अब हम सरसों की खरीद नहीं करेंगे। सरसों की खरीद बंद कर दी गई? जी, बंद कर दी। तो आज आपकी मांग है, और अगर आप मांग करने आते हो, लगातार प्रदर्शन करते हो, सरकार नहीं मानती है जी, तो फिर क्या करोगे? ये देखो जी, अभी किसानों ने पहले दिल्ली क्या किया था और महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी की टाइम क्या किया था, वही हम अभी करेंगे हिसार में। तो प्रधान जी आपसे भी एक बार जानना चाहूँगा मैं कि अगर आज आप घेराव करने जा रहे हो डीसी साहब का, अगर वो आपका सम्मानजनक जवाब नहीं देते हैं तो क्या कोई पक्का मोर्चा लगेगा? बिल्कुल जी, इस बात पर बैठ के फैसला होगा। अगर जो सरकार या कंपनी किसी तरह से हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर बड़ा कठोर फैसला लेने का काम करेंगे हम साथी। इसीलिए हिसार जिले के सभी साथी आए हैं, मिलकर के एक बड़ा फैसला लेंगे। या तो ये कंपनी वाले इन्हीं सरकार वालों के साथ मिली हुई है, क्योंकि दूसरे महीने की 20 तारीख को मुआवजा राशि खातों में डल जानी चाहिए। बजाज कंपनी वालों ने फतेहबाज में डाल दिया, लेकिन सरकार की, मुझे लगता है सरकार की सरेआम में पता है, सभी को पता है, हिस्सेदारी ने बीजेपी वालों की हिस्सेदारी है इनके अंदर। और ये देख रहे हैं कि सरकार 2-2 सालों किसान दर दर की ठोकर खा गए ने, और वो 2-2 सालों जो मुआवजा देने का काम कराया, उसी तरह हमें किसानों ने चक्कर कटवाने का काम करो। कंपनी भी उनकी तर्ज पर चलन लगी, लेकिन कंपनी ने हमें खुली चेतावनी देना चाहा, या तो आज हमारा समस्या समाधान हो जाएगा, नहीं आने वाले टाइम में देख लियो क्या हाल होगा। तो प्रदीप मलिक भी हमारे साथ है। प्रदीप,
कैसे देखते हो कि कंपनी इतनी पावरफुल हो गई कि उसके नुमाइंदे को डीसी साहब बुला नहीं रहे? बिल्कुल यही बात है जी। देखो, हिसार डिस्ट्रिक्ट का रिलायंस का जो सबसे बड़ा अधिकारी वो धनखड़ का भतीजा है जी, और हरियाणा का है जी अनिल ठाकुर, जो पूरे हरियाणा को देखता है, और ये मिल बांट के सभी खा रहे हैं। 2020-21 का हमारा मुआवजा पड़ा, पूरी किसान सरदारी यहाँ पे आई हुई है। सरकार एक कंपनी के लिए इतना कुछ तकलीफ दे रही है। जब हमारी रिलायंस कंपनी के बंदों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार हमें एक पर एकड़ कंपनी को 6,000 रुपये एकड़ सब्सिडी देती है, वो हरियाणा सरकार ने रिलायंस कंपनी को नहीं दी है। जिस दिन रिलायंस कंपनी को हरियाणा सरकार अपनी तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है जब दे देगी, जब उनको दे देंगे। किसान को ये क्या मतलब है? जब हमारा बीमा ज़बरदस्ती काटा गया था तब रिलायंस कंपनी ने हमसे पूछा था क्या कि मुआवजा किस तारीख को देंगे या नहीं देंगे? तो सरासरी ये कंपनी के लिए तानाशाही है। किसान हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ने वाली कौम है, और लड़ेंगे और मुआवजा लेकर जाएंगे। आज क्या करोगे? अगर सम्मानजनक जवाब नहीं मिलता तो फिर क्या करोगे? तो हमारे जितने भी किसान सरदारी उनसे बैठ के सबके सामने डिस्कस करके क्या पता हम पक्का धरना भी लगा दें इधर। और दूसरा, जो हमारे दिल्ली में खिलाड़ी बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी एक ज्ञापन देंगे डीसी साहब को। मैं गोपाल ओड गाँव नंगथड़ा पगड़ी समाल जट्टा का जिला सचिव हूँ जी। तो अभी जो आप आए हो, सरकार लगातार किसान प्रदर्शन कर रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। 20-21 का मुआवजा, 21-22 का मुआवजा, अभी 22-23 का मुआवजा हो जाएगा, सुन क्यों नहीं रही? कारण क्या? हम पिछले 3 तारीख को डी साहब को ज्ञापन दे गए थे कि किसानों का मुआवजा 20-21-22 का अब तक नहीं डला है, और हमने ये ज्ञापन पे ये कहा था आपको कि 10 तारीख तक हमारा अगर खाते में मुआवजा नहीं डाला गया तो हम आपका घेराव करेंगे। तो बात ये है जी कि अपनी सरकार की नीयत खराब है किसानों के प्रति। मतलब कंपनी वाले जो कहते हैं कि सरकार जो हिस्सा देती है हमें वो नहीं दे रही। सरकार ये कह रही है कि हमें मुआवजा डाल देंगे, 10 दिन में डाल देंगे, 20 दिन में डाल देंगे। हमारा कहना ये है कि इस सरकार से ना हर वर्ग दुखी है जी। कभी सरकार कहती है तुम गन्ना ना बीजो, कभी कहते हैं तुम धान ना बीजो, कभी कहते फूल उगा लो हैं। तो मतलब एक है कि सरकार किसानों को भटकाना चाहती है। अब 2-2.5 साल से लगातार आप सब देख रहे हैं किसान कितने दुखी हैं। इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। कहीं